ग्लोबल ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित के तिवारी। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ज्योतिष के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में सामान्यतः ज्योतिषी आपसे चर्चा भी नहीं करते हैं, आपको बताते भी नहीं हैं। कुछ गूढ़ रहस्य कि ज्योतिष हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, कितनी आवश्यक है और कब कब आवश्यक है, इन सारे बातों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। आखिर में कुछ इस विशेष जानकारियाँ भी आपको देंगे। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको विशेष जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। शेयर करें जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां और लोगों तक भी पहुंच सके। नमस्कार। ज्योतिष जीवन में क्यों आवश्यक है और कितनी आवश्यक है और कब कब आवश्यक है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से हमारे जीवन में डॉक्टर आवश्यक है, हमारी शारीरिक जो समस्याएं हैं, शारीरिक जो बीमारियां हैं या मानसिक बीमारियां हैं, उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर की जितनी आवश्यकता होती है, डॉक्टर का जितना महत्व होता है, ठीक उसी तरह ज्योतिषी का भी जीवन में उतना ही महत्व है, उतना ही आवश्यक होता है ज्योतिषी। बशर्ते कि आपको कोई ज्ञानवान विद्वान ज्योतिषी मिल जाए। जिस तरह से आप डॉक्टर खोजते हैं, स्पेशलिस्ट, जो बीमारी आपको हुई है उस बीमारी का समाधान करने के लिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं, उसे परामर्श शुल्क भी देते हैं। डॉक्टर बहुत सारी जांचें भी लिखता है, वो जांचें भी आप करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर दवाइयाँ आपको सुझाता है, आपको खान पान के बारे में बताता है, आपको एक्सरसाइज के बारे में बताता है, जिससे कि आपकी शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर हो सके। ठीक उसी तरह एक ज्योतिषी भी जो ज्ञानवान और विद्वान और जानकार है, वह भी आपको शारीरिक, मानसिक, और डॉक्टर तो केवल शारीरिक और मानसिक परेशानियों से, समस्याओं से आपको निजात दिलवा सकता है, लेकिन एक ज्योतिषी आपको आर्थिक समस्याओं से भी निजात दिलवा सकता है। इस तरह से हम देखें तो डॉक्टर शारीरिक और मानसिक उपचार करते हैं, जबकि एक ज्योतिषी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह का उपचार करते हैं। यहाँ आवश्यक यही है कि आप अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में आए और उसको अपनी पूरी समस्या बताएं। उसके बाद जिस तरह से डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, ठीक उसी तरह से एक ज्योतिषी भी आपकी समस्या का डायग्नोसिस करके समाधान करता है। आपको उपाय भी सुझाता है, कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो आप स्वयं कर सकते हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठानिक उपाय जो आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, वह ज्योतिषी स्वयं या अपने किसी सहपाठी या सहयोगी के द्वारा संपन्न कराता है, जिससे कि आपको उस समस्या का पूर्ण और संपूर्ण समाधान मिल सके। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि डॉक्टर की ही तरह ज्योतिषी भी जीवन में बहुत आवश्यक है। जिस तरह से मेडिकल साइंस एक साइंस है, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र भी
एक साइंस है, विज्ञान है, जिसमें सारी गणनाएं मैथमेटिकल है, अर्थात गणितीय गणनाएं हैं। गणित की गणना सारी लगाकर ठीक से उसका विश्लेषण कर किसी भी जातक के बारे में उसका भूत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य आसानी से निकाला जा सकता है, जिससे कि वर्तमान और भविष्य में संबंधित जातक को होने वाली परेशानियां दूर हो सकें और उन परेशानियों से वह मुक्त हो सके, परेशानियों से उसको छुटकारा मिल सके। फिर वही बात आ जाती है कि ज्योतिषी जानकार होना चाहिए। केवल वेशभूषा बना लेने से ज्योतिषी नहीं बन जाता कोई, केवल पंचांग देख लेने से भी ज्योतिषी नहीं बन जाता है कोई। ज्योतिष वह समुद्र है जिसमें बहुत गहरे तक बहुत कम ज्योतिषी उतरे हैं। जो ज्योतिषी गहराई तक गए हैं, उस ज्योतिष शास्त्र की गहराई पकड़ी है, उस समुद्र की गहराई तक उतरे हैं, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। दूसरा कारण यह भी होता है ज्योतिषी के बाद ज्ञान होने का कि वह अपने नियम धर्म से अपनी दिनचर्या आरंभ करता है। प्रातः वंदन, संध्या वंदन, ये सब ज्योतिषी के साथ होना आवश्यक है, तभी वह ज्योतिषी एक सफल ज्योतिषी कहलाता है। ज्योतिष का निर्धारण करते समय, ज्योतिष की भविष्यवाणी करते समय उसका जो ज्ञान है वह तो उसका साथ देता ही है, इसके साथ ईश्वर भी उसके विवेक में ऐसे ज्ञान और गुण प्रसारित करता है कि वह संबंधित जातक को उसकी परेशानी हल करने में पूरी तरह से सफल और मददगार साबित होता है। यह स्पष्टता है कि डॉक्टर जितना आवश्यक जीवन में है, ज्योतिषी भी उतना ही आवश्यक जीवन में है। यहाँ कुछ अपने भारतवर्ष के क्षेत्र की चर्चा कर ली जाए। जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, वहाँ जहाँ शिक्षा का प्रतिशत लगभग 100% पहुँच चुका है, यानी सभी शिक्षित हैं, वो किसी रूढ़िवादिता या अंधविश्वास में कतई नहीं पड़ते। वे डॉक्टर को भी अपने जीवन में आवश्यक रूप से साथ रखते हैं और अच्छे ज्योतिषी को भी अपने साथ रखते हैं। वहां जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर उसकी पत्रिका का निर्धारण कर, पत्रिका बनवाकर और ज्योतिषी से जानकारी लेते हैं कि ये बच्चा किस तरह का होगा, इसके गुण कैसे होंगे, विशेषताएं कैसी होंगी, इसकी आयु कैसी होगी और ये किस कार्य में रुचि रखेगा। ये जानकारी जब माँ बाप ले लेते हैं तो उस बच्चे का निर्धारण हो जाता है कि इसकी शिक्षा उसी दिशा में कराई जाए जिससे इसको सफलता आ सके। यही कारण है उच्च पदों पर दक्षिण भारतीय लोग सबसे ज्यादा पहुंच जाते हैं। अब यहाँ हमने आपसे कहा था कि आखिर में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। वो समय आ गया है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं। ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी का निर्धारण करते समय एक बात सबसे अधिक महत्व रखती है। जिस ज्योतिषी के पास आप जा रहे हैं, उस ज्योतिषी से अपने भविष्य का ज्ञान या भविष्य की जानकारी लेने से पूर्व वर्तमान और यहाँ भूतकाल, यानी उस ज्योतिषी से चर्चा करके और उससे जानकारी लीजिए कि पंडित जी यह बताएं
कि हमारे भूतकाल में क्या क्या हुआ था। सही गणित की जानकारी रखने वाले ज्योतिषी आपके भूतकाल के बारे में भी, सारी घटनाएं नहीं तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अवश्य ही जानकारी देंगे। यदि वह जानकारी आपको सटीक लगती है तो आप यह मान लीजिए कि ज्योतिषी जानकार है, जो हमारे भूतकाल की घटनाएं सही हमें जानकारी दे रहा है, तो वह वर्तमान और भविष्य की जानकारी भी हमें सही देगा। तो इस तरह से आप एक अच्छे ज्योतिषी का निर्धारण कर सकते हैं। यदि आप फिर भी चयन नहीं कर पा रहे या चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमसे चर्चा करें। जिस शहर में भी आप हैं, हम आपको जानकारी देकर बताएंगे कि उस शहर में अच्छे ज्योतिषी कौन कौन से हैं। उनसे संपर्क में आकर आप अपने जीवन को स्वस्थ, प्रसन्न और अपनी आर्थिक स्थिति को संपन्न रखिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।